अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चाहे जितनी भी बातें की जाएं, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीयों को निशाना बनाते हुए H-1B वीजा क्यों महंगा किया है। व्हाइट हाउस ने शनिवार को बाकायदा एक ऐसी फैक्ट शीट जारी की है जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादित निर्णय का बचाव किया है, साथ ही समर्थन किया है। इसके साथ ही नई H-1B वीजा याचिकाओं पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस की वजह भी बताई है। व्हाइट हाउस प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद अमेरिकी कर्मचारियों को विदेशियों से प्रतिस्थापना से बचाना है, अमेरिकी रोजगार को सुरक्षित करना है अमेरिकियों के लिए। फैक्ट शीट के मुताबिक H-1B वीजा पर IT सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी साल 2003 में 32% थी, जो हाल के वर्षों में बढ़कर के लगभग दोगुना हो चुकी है या उससे भी ज़्यादा। वहीं कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अमेरिकी छात्रों में बेरोजगारी दर 6.1% से बढ़कर 7.5% तक पहुंच गई, जो तमाम अन्य दूसरे विषयों से ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों से लगभग दोगुनी है। साल 2000 से 2019 के बीच में विदेशी स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ इन वर्कर्स की संख्या दोगुनी हो गई, जबकि कुल स्टेम रोजगार में सिर्फ 44.5% की बढ़ोतरी हुई, यानी कब्जा H-1B वीजा वालों का है। व्हाइट हाउस ने कुछ कंपनियों का भी जिक्र किया है जिन्होंने हजारों अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी की, जबकि उनके बदले में H-1B वीजा वाले कर्मचारियों की भर्ती कर दी। क्यों? क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे थे। एक कंपनी ने तो बाकायदा साल 2025 में 5189 H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को रख लिया, जबकि इसी साल उसने करीब 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। दूसरी कंपनी की वजह देखें तो 1698 H-1B वीजा वालों को अपने यहाँ रख लिया, जबकि उसने 2400 अमेरिकी कर्मचारियों को छुट्टी कर दी, यानी अमेरिका की तमाम कर्मचारी लगातार जॉबलेस हो रहे थे। एक तीसरी कंपनी का भी उदाहरण दिया गया। साल 2022 में जब तक 27,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी की गई, जबकि 25,000 H-1B वीजा वालों को नौकरी दे दी गई। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी जनता ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने के लिए चुना है, उन्हें जनादेश दिया गया है और ये इस बात पर लगातार काम भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ट्रंप के दोबारा पद संभालने के बाद से सभी नई नौकरियां अमेरिकी लोगों को ही दिए जाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया गया है। हालांकि कंपनियों की बात एक अलग है। कंपनियां लगातार इस बात को कह रही हैं कि उन्हें H-1B वीजा वाले लोग सस्ते पड़ते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकियों को हर हाल में $75,000 हर साल के हिसाब से भुगतान करना होता है, यानी मिनिमम वेजेस $75,000 है, जबकि H-1B वीजा वालों को $60,000 से $65,000 मिल रहे हैं। दरअसल बाइडेन के समय में अधिकतर रोजगार विदेशी कर्मचारियों को दिया गया, ऐसे भी आरोप डोनाल्ड ट्रंप के तमाम आंकड़ों से पता चलता है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में लगभग 4 लाख H-1B वीजा वालों को यहां पर बुलाया गया, जिनमें से 72% भारतीय थे। ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिका में रहे भारतीयों की चिंता तो बढ़ी है, घबराहट भी फैली है और परिवार भी परेशान है। कई लोगों ने आखिरी समय में भारत जाने का प्लान भी रद्द कर दिया है। त्योहार का सीजन है, भारत में तमाम लोग दीपावली और दशहरा मनाने के लिए छुट्टियों पर आने वाले थे, लेकिन जैसे ही प्लेन में बैठे सबको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी कंपनियों ने ट्रंप के उस आदेश को सुना दिया जिसके बारे में कहा गया कि अगर वो जल्द से जल्द अमेरिका नहीं लौटेंगे तो $1 लाख की नई फीस केवल नए आवेदनों पर जो लागू हो गई है उसको भरना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.